ये अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। मैं इस टाइम पे लेकर आया हूँ आपके लिए कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना है उनके बारे में। वो क्या सोच रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या है, एंड प्रोबेबली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे। सबके लिए एप्लीकेबल है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड ये रीडिंग मैं मल्टीपल टाइम्स अपलोड करता हूँ, सो आप लोग ऐसे समझिए कि एनर्जी चेंजेस होता है। तो अगर काइंड ऑफ ये रीडिंग आपके सामने आए हैं, सो यू कैन चेक इट एंड यू कैन कंसिडर दिस रीडिंग एज योर साइन। ओके, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। लेट्स क्विकली सी आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। लेट्स जस्ट क्विकली सी। ओके, तो that is a full card. Hmm. Oh, there is a sun card as well. That's the clarity card. And then the nine of swords card. I kind of feel कि आपके पर्सन और आपके बीच एक एक कोल्ड वॉर चल रहा है। हाँ, आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलग तरीके से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा गेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। बिकॉज ये पर्सन चाह के भी मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, ये पर्सन चाह के भी आपको छोड़ नहीं सकते। सो आई कुड डेफिनेटली फील कि ये एक ऐसे कनेक्शंस रहा है जो बहुत डिफिकल्ट रहा है। अक्सर आप लोगों का बात होता था पास्ट में रिगार्डिंग कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। काइंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मूव ऑन किए हैं या फिर ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं रहना चाहते थे, आपके लाइफ से ये चले गए थे, या फिर ये पर्सन साफ मना की है आपको कांटेक्ट करने के लिए, नो कांटेक्ट में आप है। और द फुल काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा माइंडसेट लेके चल रहे थे ये पर्सन कि इनके घर वाले नहीं मानेंगे, या फिर आप दोनों के फ्यूचर एक साथ नहीं हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। द फुल कुड बी पॉसिबल कि यू वर डीलिंग विद समवन, दे वर कंफ्यूज्ड। लाइक हो सकता है कि वो एक सच में मैच्योर पर्सन रहा होगा, या फिर हो सकता है कि वो आपसे यंग है, हो सकता है कि वो बहुत एक्साइटेड है और वो एडवेंचरस है, और काइंड ऑफ ऐसा है कि वो उतना ज्यादा सोच समझ के बातें नहीं करते, ऊट पटांग की बातें करते। एंड नाउ आई फील कि उनको बुरा लग रहा है। द सन कार्ड मीन्स कि अब उनको समझ में आ रहा है कि वो रैश डिसीजंस लिए थे, वो गलत डिसीजंस लिए थे, वो कुछ नेगेटिव डिसीजंस लिए थे। एंड द सन मीन्स कि उनको क्लैरिटी पता चल रहा है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। परिस्थिति कुछ और है और वो उस कुछ और ही सोचे थे। आई ऑल्सो फील कि वो इस टाइम पे अपोलोजाइज करने के बारे में सोच रहे हैं, वो माफी मांगने के बारे में सोच रहे हैं। द सन ऑल्सो मीन्स कि कुछ क्लैरिटी है जो उस टाइम पे उनको नहीं पता था, अब पता चल रहा है। सो इधर हो सकता है कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था और आपके पार्टनर या फिर आपके पर्सन या फिर क्रश जो भी है, सेम जेंडर के लिए भी ये है, तो कुछ ऐसा चीज था कि आपको वो समझ नहीं पा रहे थे, या फिर आप दोनों के बीच कुछ ऐसे अननोइंग चीजें हो रहा था। लाइक उनको ऐसा लग रहा था कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप बदल गए हो, या फिर आप किसी और चीज़ों पे इंटरेस्टेड हो, आप इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं। सो शायद यहाँ पे ही रिलेशनशिप खत्म कर देनी चाहिए, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, कुछ ऐसे। अब उनको लग रहा है कि नहीं, चीजें कुछ और है। सो नाउ दे आर रियलाइजिंग योर वैल्यू। द सन कार्ड क्लियरली मीन्स कि उनको अब पता चल रहा है कि आप उनके लिए हमेशा से सपोर्ट किए हैं, आप उनके एक सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, एंड आपके साथ वो खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ वो खुश रह सकते हैं। आई फील कि अब वो आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ बात करने के बारे में सोच रहे हैं। बट द नाइन ऑफ शोर्ड्स यहाँ पे एक साफ बात है कि ये एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, ओवर थिंकिंग करते हैं और ओवर एनालिसिस भी करते हैं।
सो कहीं ना कहीं एक सीधा साधा मुद्दा को ये समझ के भी समझ नहीं रहे और ओवर थिंक कर रहे हैं। लाइक जहां पे बात करके चीजें सॉल्व हो सकता है वो बातों को घुमा रहे हैं। द नाइन ऑफ शोर्स मीन्स कि ये खुद अपने अंदर चीजों को अब्जॉर्व करके रख रहे हैं और क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको कुछ बातें किए, रिप्लाई किए, आपने इनके मैसेजेस किए जो ये पढ़े नहीं। लेटर ऑन इन्होंने डिस्कवर किए है कि आपके मैसेजेस शायद ये देखे नहीं, पढ़े नहीं, एंड नाउ दे आर रीडिंग इट, नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू, नाउ इनको बुरा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो रिप्लाई देंगे तो शायद आप कुछ गलत कह सकते हो, तो एक अलग ही नैरेटिव सेट हो सकता है। सो दे आर टोटली राइट नाउ अफ्रेड। ये अफ्रेड इसीलिए है, हो सकता है कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, हो सकता है इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब सब खत्म हो गया है, अब कुछ भी करके आपको वो वापस नहीं ले आ सकता है, अब कुछ भी करके रिलेशनशिप को सही नहीं कर सकते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन छोटा सा मुद्दा को बहुत क्रिटिकल सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, एंड ये आपके साथ बातें नहीं कर रहे, हेजिटेट कर रहे बात करने से, बल्कि क्लियर है किसका दोष है, कौन निर्दोष है, किसका बात सही है, किसका बात गलत है, सब इनको पता है। ये इधर अपना गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर खुद को आपके सामने नहीं लेकर आ पा रहे हैं, और इसीलिए दे आर अंडर शैडो। व्हाट दे आर गोना डू, क्या करने वाले हैं ये? नाइट ऑफ वंस, ओके, oh, page of pentacles, amazing cards are coming. Knight of wands, page of pentacles, वाओ, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई फील कि ये आपको इम्प्रेस करेंगे, ये आपको इम्प्रेस करेंगे, ये आपके सामने एक वार्ता लेके आएंगे, मैसेज करेंगे, आपको इम्प्रेस करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे पैशनेट डिस्कशंस होगा, तारीफ करेंगे ये। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने वाले, वो भी एक बहुत सही फाउंडेशंस के साथ, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दे आर ड्रिवन बाय देयर पैशन। हाँ, लाइक ऐसा आप कह सकते हो कि इनके बातों में बहुत ज़्यादा फिजिकल चीज़ें रहेगा। लाइक इनके साथ आप ये काइंड ऑफ आपको कहेंगे कि ये किस तरीके से प्यार करना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लास्टी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इंटीमेसी आपको देखने को मिलेगा। लाइक ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सो कुछ ज़्यादा ही करेंगे। ऐसा हो सकता है कि टाइट हग कर सकते हैं, या फिर पब्लिकली आपको प्रपोज कर सकते हैं, या फिर काइंड ऑफ काइंड ऑफ जो एक आप कह सकते हो कि एक बहुत ही रोमांटिक जेस्चर के साथ ये पेश करेंगे। लाइक एक बहुत लंबे चौड़े मैसेजेस ये लिखेंगे, बेसिकली ये बताएंगे कि किस तरीके से वो आपको चाहते हैं, पाना चाहते हैं। और हाँ, कई कबार आपको लग सकता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा इम्पेशंस बन रहे हैं, या फिर जो इनका यूजुअल नेचर नहीं था वो अपने यूजुअल नेचर से हट के कुछ कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते आई कैन क्लियरली से कि भले ये काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचाएंगे, बट इनके बातों पे एक प्रैक्टिकल नज़रिया आपको दिखेगा। सो लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि ये कॉल करके लाइक पहले तो ऐसे बात करेंगे जैसे मान लो कि आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि इनके इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा। लाइक से वो आपको बोल सकते हैं कि चलो हम लोग मिलते हैं, चलो आज बातें करते हैं, या फिर आपको काइंड ऑफ फ्लर्ट कर सकते हैं, आपको प्यार करेंगे काइंड ऑफ ऐसा। उसके बाद इसका जो अप्रोच रहेगा
वो बहुत मैच्योर अप्रोच रहेगा, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स दे विल बी इंटरेस्टेड, they will talk to you, they will follow you, they will give you guidance, they will give you importance, they will share their guidance कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना चाहिए. सो आई फील उनके जो एक्चुअल इमोशंस है वो रिवील करेंगे आपके सामने, उनके जो एक्चुअल फेस है वो रिवील करेंगे, उनका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, वो किस तरीके से आपके साथ फ्यूचर में रहेंगे, फ्यूचर में बात करेंगे, इस टॉपिक पे वो डिस्कशंस करेंगे और बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशंस करेंगे. एंड देन द क्वीन ऑफ वांड्स काइंड ऑफ वो एंड में जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको बता ही देंगे कि आप कितने स्पेशल हो उनके लाइफ में. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो आपके साथ चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रहे बिकॉज वो डरे हुए हैं, बट उनको कहीं ना कहीं पता है कि आप दोनों डेस्टिन्ड हो, लाइक आप उनको खींच रहे हो, आपका जादू काम कर रहा है, आपका मैजिक काम कर रहा है, और इसीलिए काइंड ऑफ वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. सो आर दे थिंकिंग अबाउट यू? यस, दे आर थिंकिंग अबाउट यू. क्या वो आपके पास आना चाहते हैं? यस, उनके जहन में सेक्सुअल थॉट्स है. वो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कई कबार ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन वो आपसे नहीं मिले हैं, बहुत दिन बात नहीं किए, बहुत दिन उस तरीके का कोई कम्युनिकेशंस नहीं हुआ है. यहाँ पे पैशनेट इनकाउंटर होने वाला है. क्वीन ऑफ वांड्स होने के नाते आपका बात वो फाइनली मानेंगे, आपको वो फॉलो करेंगे, थोड़ा सा ऑब्सेस्ड भी होंगे, लाइक आप करेंगे. कुड बी पॉसिबल इट्स अ इफेक्ट ऑफ योर लव स्पेल. नाउ आई एम नॉट अ लव स्पेल परफॉर्मर, बट मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जब आप किसी के मन में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हो, तब शायद आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो कुछ करेंगे, बट तब एक्चुअली कुछ नहीं होता है. जब आप बात करना बंद कर देते हो और जब आप चुपचाप अपना काम करते हो, अपने वाइब्रेंसी को बढ़ाते हो, अपने एनर्जी को और एक्टिव रखते हो, तब उनका असर दिखता है. सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको रिवर्स साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहे थे कि आप मुझे मिस करो, मुझे बात करना नहीं है, मैंने जितना कहना था कह दिया. और ऐसा लग रहा था कि आप फेड अप हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि इस पर्सन से भी आप काइंड ऑफ टायर्ड हो चुके थे, बिकॉज इनके नेगेटिव बातों से आपको डर लगने लगा था. काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट किए थे, जो होता है अक्सर आजकल सबके साथ कम्युनिकेशंस पे. बट जो एक्शंस लेके ये आ रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंट है. पहले तो ये आप कितना स्पेशल हो बताएंगे. नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे काइंड ऑफ किसी के पास, मतलब किसी इंफॉर्मेशंस लेके वो आ रहे हैं, किसी से कुछ इंफॉर्मेशंस उनको मिला है, वो लेके आ रहे हैं. कहीं पे जाने का प्लान बना सकते हैं आप, और डायरेक्ट कम्युनिकेशंस होगा, लाइक डायरेक्ट हेल्दी फ्लर्टिंग होगा. ओके, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स को सच में पता नहीं होता कि वो क्या कह रहा है, उनका बात करना सही है या गलत है, वो ये सब कुछ नहीं देखेंगे. वो डायरेक्टली उनको जब मन आएगा वो बात करेंगे, बात करके काइंड ऑफ अजीब किस्म का बात करेंगे, करके वो फोन को कट करेंगे. एंड देन हो सकता है कि उनका जो अप्रोच रहेगा कि हाँ चलो बाद में जाके बात करते. तो पहले मुझे लग रहा है कि एक सडन फोन कॉल आएगा कुछ कुछ बात करने के लिए, एंड देन वो धीरे धीरे रिवील करेंगे, धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगा एंड चीज़ें फिक्स होगा. तो अगर यू आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओवर थिंकिंग, एंड अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो कि क्या यहीं पे ख़त्म हुआ, नो, ये एक शुरुआत है. आप शायद डेड एंड पे खड़े हो, शायद आपको पता नहीं चल पा रहा कि क्या होने वाला है, बट जो रिप्लाई आ रहा है यूनिवर्स से वो बहुत खास, क्योंकि आपके पार्टनर या फिर आपके पर्सन, जिस पर्सन को आप याद कर रहे हो, जिस पर्सन को आप प्यार करते हो या फिर जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, अब वो पर्सन भी सोचना स्टार्ट कर रहे हैं, वो पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं, वो खींच के चले आ रहे हैं आपके पास, वो खुद को रोक नहीं सकते हैं, और वो तारीफ करेंगे आपकी. एंड यहाँ पे सिर्फ ऐसा मुझे मैसेजेस मिल रहा है कि उनके ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है, वो सिर्फ आपके साथ बात करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके साथ एक बेहतर जिंदगी का प्लान करना चाहते हैं. आई डोंट केयर कि आपके पास क्या रहा है, आई डोंट केयर कि आपका नैरेटिव्स क्या है. डिवाइन की इंफॉर्मेशन यही है कि आपके साथ उनका जो रिश्ता है वो इम्प्रूव होगा. और आई फील आपको जो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आपको जो अटेंशन मिलनी चाहिए, आपको जो फ्रीडम मिलनी चाहिए, आपको वो मिलेगा. आई थिंक वो डायरेक्टली अपॉलॉजी मांगेंगे, बिकॉज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि जो सेल्फ डाउट इन्होंने क्रिएट किए थे, आज वही सब चीज़
वो हटा के वो आपको स्पेशल फील करवाएंगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा था आपका वीकनेस ही आपका स्ट्रेंथ बनेगा। आप अनकंडीशनली प्यार किए थे, उसका जो जस्टिस आपको चाहिए था वो आपको देखने को मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन डायरेक्टली कन्फेस करेंगे अपनी गलती आपके सामने, यहां तक कि इनके परिवार की गलती आपके सामने। आई थिंक ये पर्सन आपको इंसल्ट किया था, इनको इनका कर्मा बैकफायर हुआ, इनको इनका सजा मिला और अब ये सरेंडर कर रहे हैं आपके सामने आके कि मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, काइंड ऑफ ऐसा। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको। ये तो रहा आपके और उनके एक्शंस। अब एडवाइस का बारी है। लेट्स सी द फर्स्ट एडवाइस is of wands, new beginning, new sparks, allow these connections to grow. Okay, इस कनेक्शंस को अलाउ करना चाहिए, इस पर्सन को अलाउ करना चाहिए, इसका बात सुनना चाहिए। न्यू स्टार्ट अब लोग डिजर्व करते हो। सेकेंडली द मैजिशियंस, सपना देखना बंद मत कीजिए, रैदर विजुलाइज कीजिए। आप डिजर्व करते हो बेटर फ्यूचर, आप डिजर्व करते हो एक हैप्पी लव लाइफ, आप डिजर्व करते हो एक अच्छे पर्सन, और आप डिजर्व करते हो इन्हें। सो मैजिशियन मीन्स बिलीव इन योर मैजिक, यू आर एन एल्केमिस्ट, आप चीज़ों को क्रिएट कर पाते हो, आप चीज़ों को जोड़ के मैजिक करते हो और वो मैजिक सक्सेसफुल होता है। हैविंग सेड सो, मैंने पहले ही कहा था कि क्या ये आपके लव स्पेल का असर है। लव स्पेल डज नॉट मीन कि रोज कोड्स पहन के आपके पार्टनर का मंत्र चैंटिंग करना, नो। लव स्पेल मीन्स कि जब आप अपने एक्शंस अपने इंटेंशंस के साथ लेते हैं कि ठीक है मुझे पता है कि मैं ऑनेस्टली प्यार करता हूँ, चाहे तुम किसी के पास जाओ, आई डोंट केयर, मैं मेरे धर्म के साथ खड़ा रहूंगा, मैं मेरा काम करूंगा, प्यार करना मेरा धर्म है, सबको केयर करना मेरा धर्म है, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा वो मैं नहीं देखूंगा। मैं अनकंडीशनली प्यार किया, मैं मेरे पथ पे खड़ा रहूंगा, जिसको आना है अगर वो सच में आपके लिए ही बना है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आई थिंक मैजिशियंस का यही एनर्जी है, एज ऑफ सो बिलो। आप कहाँ पे छुपोगे, किसको झूठ बोलेंगे, कहाँ पे जाएंगे, सभी हो रहा है अंडर द सन एंड द मून। सो जो लोग मैजिशियंस होते हैं वो अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं, रैदर उनको पता होता है कि एनर्जी यूनिवर्स उनको मदद करते हैं। सो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हु यू रियली आर। ओके, आपके पास क्या पावर है। ओके, एंड द लास्ट कार्ड, वाओ, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जिसके पास रिसोर्सेस रहता है, जिसके पास सब कुछ होता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स जो पर्सन ग्राउंडेड भी है, जो पर्सन फैमिली मैन भी है, जो पर्सन एक घर बसाते हैं। ओके, सो आई फील जो रिसोर्सेस आपके पास नहीं था वो आ रहा है। यूनिवर्स आपके लव लाइफ को और फुलफिलिंग बना दे रहे हैं। आपका घर बसेगा इसी पर्सन के साथ। दिस इज द मैसेज। आई फील कि आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, जो भी डार्केस्ट फेजेस था, वो खत्म हो रहा है। अब एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है और आपके पार्टनर स्टेप लेंगे, एक्शंस लेंगे और आप दोनों का घर यहाँ पे बसाएंगे। सो आई फील इंटरनल प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, ईगो फाइट खत्म हो रहा है, एक दूसरे से आप बात करेंगे, एडजस्ट करेंगे, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लड़ते हो नहीं, काइंड ऑफ यही आपको समझना है। ऑल्सो सेल्फ रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। आप अपने रिस्पेक्ट को गिरा के किसी भी पर्सन के साथ नहीं रह सकते हो। एंड ऑल्सो सॉरी बोलना अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो उसको भी बोलना चाहिए। सो क्वीन ऑफ वांड्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू बिकम द बेस्ट वर्जन्स। आपको सही बनना नहीं है, आपको काइंड बनना है। और काइंडनेस मीन्स कि आपको सही तरीके से सामने वाले पर्सन को रेस्पेक्ट करना होता है। सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप ऑलवेज एक सक्सेसफुल पर्सन रहे हैं और आपके डेस्टिनी में ये सक्सेस लिखा हुआ है। सो इफ यू हैव बीन डीलिंग विद अ टॉक्सिक पर्सन और मे बी आपके सिचुएशंस में बहुत रुकावटें आ रहे थे, तो वो रुकावटें यूनिवर्स हटा दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी सिचुएशंस, दो पार्टनर के बीच वो प्यार रहेगा। हाँ, भले ही आप दोनों प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, उतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, बट फिर भी लॉयल हो आप दोनों और एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। सो क्या होता है ना,
वॉन्ड्स मतलब आप दोनों पैशनेटली कनेक्टेड हो, एंड ऑल्सो अर्थ का साइन मतलब आप दोनों ग्राउंडेड हो। तो एक दूसरे को तो आप लोग बदल नहीं सकते हो, बट हाँ एक दूसरे को एक्सेप्ट तो कर ही सकते हो। सो आई फील कि आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, हैविंग सेड सो एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी करेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा महाकाली इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देखिए महाकाली टैरो निपन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस लेके, आप लोग देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।